पहले रमजान में गरीब परिवार ने खाया जादुई इफ्तारी। या अल्लाह, अम्मी जान, इसमें से तो मेरी मांगी हुई चिकन बिरयानी भी निकल आई। मैं चिकन बिरयानी खा सकती हूँ ना? ये देखो, इसके अंदर से और भी कितने सारे चीज निकल रही है। ये फल, सब्जी, नान, खजूर, और ये देखो जूस भी निकला। ये तेरा कैसा करिश्मा है अम्मी जान, ये सब हकीकत है या हमारी आंखों का कोई धोखा है? शबनम बेटा, लगता है खुदा ने हमारी खाली झोली भर दी। इस रमजान के पाक महीने में उसने हमें एक ऐसे नायाब तोहफे से अता फरमाया है जिससे हम अपनी सारी जिंदगी बिना किसी परेशानी के गुजार सकते हैं और इसी के साथ गरीब मजलूम लोगों की मदद भी कर सकते हैं। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। आखिरकार इस गरीब परिवार के पास ये ऐसी क्या चीज थी जिसके अंदर से अपने आप खाने पीने के इतने लजीज पकवान निकल रहे थे, और ये जादुई कटोरा इस गरीब परिवार के पास कहां से आया? कल तक जो परिवार एक रोटी के लिए तरस रहा था, वहीं अब उनके पास खाने के लिए बेशुमार चीजें थीं। आइए दोस्तों, आज इस कहानी के माध्यम से इस गरीब परिवार की कहानी को जानते हैं। राशन के सारे डब्बे खाली हैं, किसी में भी कुछ नहीं बचा। अब क्या करेंगे हम? दोनों बच्चे भी आज बिना कुछ खाए ही स्कूल चले गए हैं। साजिद ने भी हफ्ते भर से घर में एक भी पैसे नहीं दिए हैं। आखिर ये पैसों का कर क्या रहा है? इसमें उनका क्या कसूर है? आप तो जानती हैं कि आजकल उन्हें कहाँ काम मिल रहा है। मुझे तो सबसे ज्यादा फिक्र रमजान की हो रही है। कुछ दिनों में रमजान शुरू होने वाला है। रोज तो हम भूखे पेट जैसे भी रख लेते हैं, लेकिन इफ्तार का क्या करेंगे अम्मी जान? हम तो फिर भी भूख बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अदनान और यास्मीन का क्या होगा? ये परवरदिगार भी न जाने हमसे कैसे कैसे इम्तिहान ले रहा है। या अल्लाह, मैं तेरे सामने झोली उठाकर फरियाद कर रही हूँ, हमारी सुन ले। सलमा और यास्मीन जानमाज बिछाकर खुद से इबादत करने लगते हैं और रो रो कर हाथ फैलाकर ऊपर वाले से अपने परिवार के लिए खुशियां मांगते हैं। शबनम का शौहर साजिद अलग अलग जगह पर मजदूरी का काम करता था, लेकिन कुछ समय से साजिद को मजदूरी का काम मिलना बंद हो गया था, जिसके चलते आए दिन उनके घर में रोटी को लेकर काफी परेशानी छा रही थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और अब रमजान के पहले रोजे में सिर्फ एक दिन का वक्त होता है। अम्मी जान, कल रमजान का पहला रोजा है। हम और अदनान भी रोजा रखना चाहते हैं। हाँ अम्मी जान, हाफिज भी कहते हैं कि जो बच्चे दिल से अल्लाह पाक के लिए रोजा रखते हैं तो अल्लाह पाक उनकी जरूर सुनते हैं। जब हम रोजा रखेंगे ना, तो उनसे दुआ करेंगे कि वो हमारे घर में ढेर सारा राशन लेकर आए, जिससे हम कभी भी भूखे ना सोएं। मेरे छोटे छोटे बच्चे कब इतने समझदार हो गए, मुझे पता ही नहीं चला। अल्लाह पाक तुम्हारी जरूर सुनेंगे, तुम्हारी हर दुआएं आमीन हो। पूरा परिवार अजान होते ही नमाज पढ़ता है और फिर से खुदा की इबादत करने लगता है। इसी तरह रात होती है और तकरीबन सुबह के 2:30 बजे मस्जिद में सायरन बजता है, जिसकी आवाज से हर कोई सहरी के लिए उठ जाता है। जहां आस पड़ोस के अमीर परिवारों में सहरी के लिए लजीज पकवान बनाए जा रहे थे, वहीं ये पूरा परिवार खाली पेट बैठा हुआ था। अम्मी जान, आस पड़ोस के घरों से पकवानों की कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है ना। मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। रात में भी हमने कुछ नहीं खाया था और सहरी में भी सिर्फ 1 गिलास पानी पी रहे हैं। हाफिज जी कहते हैं कि कभी भी खाली पेट रोजा नहीं रखना चाहिए। अम्मी जान, हम खाली पेट कैसे रोजे रखें? क्या अल्लाह पाक हमारे रोजे को कबूल करेंगे? अदनान और यास्मीन की बातें सुन शबनम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इससे पहले शबनम उनसे कुछ कहती कि तभी साजिद को कुछ याद आता है और वो अपने झोले से एक सेब निकाल कर लाता है, जिसे देख। ये आपके पास सेब कहाँ से आया? आपके पास तो सेब खरीदने के बिल्कुल भी पैसे नहीं थे ना? वो कल शाम जब मैं घर आ रहा था तो रास्ते में मेरे बचपन का दोस्त हुसैन मिल गया था। वो रमजान के लिए अपने परिवार वालों के लिए फल लेकर जा रहा था, तो उसने मुझे एक सेब खाने के लिए दे दिया। मैंने इसे झोले में रख लिया, सोचा कि बच्चों को दे दूंगा, लेकिन याद ही नहीं रहा। चलो अच्छा हुआ ना, अब इसे हम सहरी में खा सकते हैं। शबनम उस सेब के 5 टुकड़े करती है और सभी को एक एक टुकड़ा देती है, जिसके बाद अब सभी उस सेब का एक एक टुकड़ा खाकर गिलास भरकर पानी पी लेते हैं और सहरी की दुआ करके रोजे की नियत मानते हैं। थोड़ी देर में अजान होती है और सब नमाज पढ़ते हैं। हे परवरदिगार, मेरे पूरे परिवार ने आपकी इबादत के लिए रोजा रखा है। हमारे रोजे को अता फरमाना और मेरे बच्चों को ताकत देना कि वो इस खाली पेट के रोजे को रख सके।
सहरी तो हमने जैसे तैसे कर ली, लेकिन इफ्तार के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। मेरे खुदा अपना ऐसा करिश्मा दिखाओ ताकि मेरा परिवार भी इफ्तार में पेट भरकर खाना खा सके। मेरी दुआएं कबूल करो मेरे खुदा। सभी नमाज पढ़ते हुए अल्लाह पाक से दुआ करते हैं और ऐसे ही अब सुबह हो जाती है। शबनम अपनी सास सलमा के साथ इफ्तारी के खाने का इंतजाम करने के लिए आसपास की जगह पर काम ढूंढने के लिए जाती है। वहीं साजिद भी हर रोज की तरह अपने मजदूरी के काम पर गया होता है और दोनों बच्चे आंगन में बैठ सिपारा पढ़ रहे होते हैं कि तभी उनके पड़ोस में रहने वाले कुछ अमीर बच्चे उनके आंगन में आते हैं। यास्मीन, अदनान, आज तुम लोगों का भी रोजा है क्या? हाँ, आज हमने भी रोजा रखा है और हम तो इस बार पूरे 30 रोजे रखेंगे। अच्छा है कि तुमने रोजे रख लिया। वैसे भी तुम लोगों के पास कभी कुछ खाने के लिए होता ही नहीं है, इससे अच्छा रोजा ही रख लो। पता है हमारे अम्मी अब्बू जान इफ्तार के लिए क्या क्या लेकर आए हैं? 10 अलग अलग तरह के रंग बिरंगे फल हैं, जिसमें आम, केला, ड्रैगन फ्रूट, कीवी और ना जाने कितने अलग अलग तरह के फल हैं। और आज तो वो लोग इफ्तार में बिरयानी, शरबत और पकौड़े भी बनाएंगे। हम तो इफ्तारी के लिए एक बहुत बड़े होटल जा रहे हैं, वहाँ पर बहुत लजीज लजीज पकवान मिलते हैं। जब हम इफ्तार करके वापस आएंगे ना तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि हमने क्या क्या खाया। आफताब और आरिफ की बात सुनकर यास्मीन और अदनान काफी उदास हो जाते हैं और उनके जाने के बाद क्या आज हम इफ्तार में कुछ अच्छा खा पाएंगे? सहरी में तो हमने सिर्फ एक सेब का टुकड़ा खा लिया, लेकिन इफ्तार में क्या होगा? ये तो खुदा ही जाने की क्या होगा। मैं तो बस ऊपर वाले से दुआ कर रही हूँ कि जो भी हो अच्छा ही हो, क्योंकि ऊपर वाला भूखे पेट उठाता तो है लेकिन कभी सुलाता नहीं है। शाम होने को आई थी। शबनम और सलमा को एक ढाबे पर सफाई का काम मिल गया था, जिससे उन्हें पूरे 200 रुपए मिलते हैं। अम्मी जान, इन पैसों से तो हम इफ्तारी के लिए कितना कुछ ले सकते हैं ना। आज तो दोनों बच्चे काफी खुश हो जाएंगे। शबनम सलमान दोनों मार्केट जाती हैं और वहां से खाने पीने की चीज लेकर घर लौट रही होती हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक बहुत ज़ईफ औरत मिलती है। खुदा के लिए इस बूढ़ी को कुछ खाने के लिए दे दो, हफ्ता भर हो गया है पेट में अन्न का एक दाना नहीं गया है। हमारे पास तो बस ये थोड़े बहुत फल और खाने पीने की चीजें, आप इन्हें रख लीजिए। परवरदिगार तुम्हारी हर दुआ को कबूल करे। तुमने मेरी मदद की है, इसके बदले में मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। अरे नहीं नहीं, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, आप बस इसे रख लीजिए और आराम से खा लीजिएगा। मेरे पास एक चीज है। वो बूढ़ी औरत अपनी झोली में से कटोरा निकालकर शबनम को देती है। हम इस कटोरे का क्या करेंगे, आप इसे रख लीजिए। किसी बुजुर्ग की दी हुई चीज को मना नहीं करते, इसे अपने पास रखो। इतना कहकर वो ज़ईफ औरत वहां से जाने लगती है। शबनम और सलमा हाथों में इस कटोरे को लेकर अपने घर जा ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें अपने पड़ोस में रहने वाली नूर मिलती है, जो हाथों में इफ्तारी के पकवान लिए मस्जिद जा रही होती है। आप लोग चलो अच्छा है मिल गए। मैं ये इफ्तार लेकर मस्जिद जा रही थी, अब आपके पास तो ये सब होगा नहीं। वैसे ये कटोरा क्या कर रहा है आपके हाथ में? चलो अच्छा है, इसे पकड़ मस्जिद के पास कुछ भीख मांग लीजिएगा, बड़ा काम आएगा आपके लिए। नूर की बातें सुनकर सलमान और शबनम को बुरा तो लगता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहते। थोड़ी देर में इफ्तारी का वक्त होने वाला था, इसलिए पूरा परिवार वजू करके चटाई पर बैठ जाता है। सबके सामने एक एक गिलास पानी और वो खाली कटोरा रखा था। मुझे तो पता था कि इस इफ्तारी में भी हमें कुछ नहीं मिलने वाला। ऐसे उदास नहीं होते, आज नहीं तो कल अल्लाह ताला हमारी जरूर सुनेगा। पूरा परिवार उदास हो ही रहा होता है कि तभी सामने रखे उस खाली कटोरे के अंदर से एक सुनहरी रोशनी निकलती है और देखते ही देखते उसके अंदर से एक खजूर से भरी एक प्लेट निकलती है। या अल्लाह, ये तेरा कैसा करिश्मा था? इस कटोरे के अंदर से खजूर की प्लेट कैसे निकली? ये जी अलादीन के चिराग की तरह कोई जादुई कटोरा तो नहीं जिसमें से हमारी मांगी हुई हर चीज निकलती है? क्या इसके अंदर से और भी खाने पीने की चीज निकल सकती है? यास्मीन इतना बोलते ही है कि सभी उस कटोरे के अंदर से फिर से सुनहरी रोशनी निकलती है और इस बार उसमें से सीख कबाब, बिरयानी, सेवई और दही भल्ले निकलते हैं। इसका मतलब ये सच में एक जादुई कटोरा है और हम जो भी खाने पीने की चीज मांगेंगे इससे वो हमें ये देगा। पूरा परिवार उस जादुई कटोरे को पाकर काफी खुश था, जिसके बाद अब वो सब एक एक करके अपनी मनपसंद चीज उस जादुई कटोरे के अंदर से मांगते हैं। इसका मतलब वो ज़ईफ औरत खुदा का भेजा हुआ कोई फरिश्ता थी जिन्होंने हमारी मदद करी। अम्मी जान, इसका मतलब लोग सही कहते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल। इसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा और आज हमें हमारी छोटी सी नेकी का कितना बड़ा फल मिला।
हे परवरदिगार, हमने जितना तुझे मांगा तूने हमें उससे बढ़कर ही दिया। थोड़ी देर में मस्जिद में सायरन बजता है और अब सभी लोग इफ्तारी की नियत बांधकर खजूर से रोजा खोलते हैं और अब पूरा परिवार अपने मनपसंद लजीज पकवानों को खाता है, जिसके बाद अब वो सब नमाज पढ़कर खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं और उस जादुई कटोरे से अपनी ही नहीं बल्कि हर गरीब और मजबूर लोगों की भी मदद करते हैं। वैसे तो आपने देवरानी जेठानी की नोक झोंक के बहुत से किस्से सुने होंगे, लेकिन क्या होगा जब जेठानी का गुस्सा गरम मसाले जितना तेज हो और देवरानी भी तीखी मिर्ची वाले मिजाज की हो, तो बात बात पर महाभारत छिड़ ही जाती है। कैसे, खुद ही देख लीजिए। जहां जेठानी यशिका मधुरिमा सुबह के 3-4 बजे तेज तेज किचन में बातें कर रही थी। मधुरिमा, पानी कितना ठंडा है, बर्तन धोकर नानी याद आ रही है। वैसे तुम्हें पता है वो हमारी पड़ोसन है ना, शीला आंटी जी, उनकी बहू मलाइका, उसका चक्कर ना दूध वाले के साथ चल रहा है। क्या बात कर रही हो, सचमुच क्या? उस मलाइका का चक्कर उस पेलूराम दूध वाले के साथ में चल रहा है? हाय हाय हाय, देख लो, कांड ऐसे ऐसे करती है और तेवर तो ऐसे दिखाती है जैसे उससे शरीफ तो पूरे मोहल्ले में कोई नहीं है। खैर छोड़ो, हमें क्या, जल्दी जल्दी सब्जी काट लो। जेठानियों की तेज तेज शोर मचाने की आवाज से रजाई में सो रही देवरानी डिम्पल गुस्से में बड़बड़ाने लगती है। लो, इतने ठंड के मौसम में भी दोनों को चैन नहीं है। सुबह के 3-4 बजे नहीं कि शुरू हो गई इन दोनों जेठानियों की चपड़ चपड़। उन लोग की पट्टी कहीं की, परेशान करके रख दिया है, ना खुद सोती है ना सोने देती है। ऐसा बोलकर डिम्पल अपने कान के ऊपर तकिया लेकर दोबारा सोने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जोर से दोनों की जेठानी के हंसने की आवाज आती है। ओ भाई, मारो मुझे मारो, पता नहीं ऐसा भी कौन सा जोक मारा है जो शेरनी के जैसे दहाड़ रही हैं। आज तो इन दोनों जेठानी से बात करनी पड़ेगी। देवरानी गुस्से में हाइपर होकर किचन के अंदर आती और जेठानियों को सुनाने लगती है। आप दोनों की दिक्कत परेशानी क्या है जेठानी जी? इतनी जल्दी सुबह क्यों उठ जाती हो? आपको पता है अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मुझे नींद आई थी, लेकिन आपके इन बर्तनों की खटर पटर ने मेरी नींद की वाट लगा कर रख दी है। अब जेठानी तो ठहरी जेठानी, वो दोनों भी कहाँ चुप रहने वाली थी। हाँ तो किसने कहा था लेट नाइट को फोन चलाकर सोने को? टाइम से भी तो सो सकती थी। और वैसे भी सासू माँ कहती हैं बहुएं ससुराल की लक्ष्मी होती हैं, उन्हें जल्दी सुबह सुबह उठना चाहिए। इसीलिए तुम भी अपना ये गलत रूटीन बदल लो। मगर तुम तो इतने लेट से सोकर उठती हो कि कुंभकर्ण भी तुम्हारे आगे शर्मा जाए। जी नहीं, ये जल्दी सुबह उठने का कीड़ा आप दोनों अपने अंदर ही रखो। मुझे अपनी रात काली करने का कोई शौक नहीं है, मैं तो चली सोने। ऐसा बोलकर देवरानी अपने पलंग पर जाकर मस्त सो जाती है। इधर जेठानियां गुस्से में सुलगते हुए चुगली चपाटी चालू कर देती हैं। देखा तुमने यशिका, इस देवरानी को शादी को पूरा 1 महीना हो गया, लेकिन कभी टाइम से नहीं उठती। अरे हम दोनों ही अपनी नींद खराब करके इतनी जल्दी सुबह उठती हैं। वही तो, एक तो हम दोनों सुबह इतनी ठंड में जल्दी उठती हैं, सबके लिए नाश्ता खाना बनाती हैं, उसके बावजूद भी हमारी कोई कदर नहीं। हमारा तो वही हाल है, घर की मुर्गी दाल बराबर। जिंदगी के मजे तो ये देवरानी लूट रही है। देखो कैसे सासू माँ से शिकायत लगाती हूँ मैं इसकी। दोनों जेठानियां सुबह के 7 बजते ही नाश्ता परोस देती हैं। ये लीजिए सासू माँ, आपकी मनपसंद गर्मा गर्म अदरक इलायची अश्वगंधा तुलसी लौंग वाली कड़क चाय। यशिका बहू, अगर तेरा मक्खन लगाना बंद हो गया हो तो अब चाय पिला भी दे। ठीक है सासू माँ, ये लीजिए। वैसे तुम दोनों की देवरानी नाश्ते की टेबल पर दिखाई क्यों नहीं दे रही है? कहाँ है? देवरानी के बारे में सास के मुंह से पूछने पर दोनों जेठानियों को चुगली करने का मसाला मिल जाता है। बस पूछिए मत माँ जी, हम दोनों जेठानियां सुबह के 3-4 बजे से उठकर इतनी कड़क ठंड में सबके लिए नाश्ता बना रही थी और देवरानी इतनी देर तक टक 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 फोन चलाती हैं, तो कहाँ से नींद खुलेगी? वही तो माँ जी, लेकिन आपने कहा है देवरानी को अभी कुछ नहीं कहने को। हम तो बस आपका हुक्म सर आंखों पर रखते हैं। सास दोनों जेठानियों की चिकनी चुपड़ी बातों को सुनकर आग बबूला होकर बोलती है। महारानी को डेली डेली लेट उठने की आदत हो गई है। आज उसको नाश्ता मत देना, खुद बनाकर खाएगी, तब अकल ठिकाने आएगी। जेठानी के मन में खुशी के लड्डू फूटने लगते हैं। जैसी आपकी आज्ञा माँ जी। जैसे ही दोपहर के 11 बजते हैं तो देवरानी लेट से उठकर अंगड़ाई लेते हुए बोलती है। गुड मॉर्निंग डिम्पल, क्या मस्त वाली नींद आई थी, लेकिन अभी तक मेरी जेठानियों ने मेरे टेबल पर मेरी बेटी नहीं रखी।
अभी जाकर इनकी क्लास लगाती हूँ। देवरानी कमरे से बाहर आती है। डाइनिंग टेबल सफा चट पड़ा देख डिम्पल भड़कते हुए बोली, जेठानी जी मेरी कॉफी कहाँ है? सुबह से कौन सी दुनिया में थी हमारी कुंभकर्ण देवरानी। आंखें खोल कर देखो दोपहर के 12 बज रहे हैं। कॉफी का टाइम तो गया। कल से टाइम पर उठना, सुबह 7 बजे। दोनों जेठानी देवरानी को चिढ़ाकर चली जाती हैं। देवरानी पैर पटक कर रह जाती है। जल्दी सुबह उठे मेरी जूती, मैं तो लेट ही उठूंगी। चल कोकड़ी जेठानिया, इन्हें तो मैं देख लूंगी। अगले दिन दोनों जेठानी फिर सुबह उठकर जोर जोर से पूजा पाठ करती हैं और नाश्ता बनाती हैं। देवरानी तो ठहरी देवरानी, डेली की तरह उठने में लेट हो जाती, जिससे नाश्ता आज भी नहीं मिलता। सॉरी डिम्पल, लेकिन नाश्ता तो खत्म हो गया। लेकिन आज तो मैं ज्यादा लेट भी नहीं उठी हूँ, अभी सुबह के 8:30 बजे हैं सिर्फ। लेकिन हमारे घर में नाश्ते का टाइम सुबह 7 बजे का होता है बहू रानी। अपनी जेठानियों से कुछ सीखो। सबसे लास्ट में सोती हैं लेकिन सबसे जल्दी उठती हैं। सास के मुंह से दोनों जेठानी तो जैसे 7वें आसमान की सैर करने लगती हैं। यशिका, तुमने सुना ना, सासू माँ ने हमारी तारीफ की, मतलब अब हम दोनों छाने लगी हैं। भगवान ने हमारी सुन ली। कैसे नहीं सुनते, हम इतनी जल्दी सुबह उठकर पूजा करते हैं, भाई उसी के फल है। वैसे भी जो जागता है वो पाता है, जो सोता है वो खोता भी है। हमारी लेट लतीफ देवरानी की तरह। देवरानी के तन बदन में तो जैसे आग लग जाती है और वह पति पर भड़क जाती है। स्टूपिड कहीं के, तुमने खुद नाश्ता कर लिया, मुझे उठा नहीं सकते थे? इसमें मेरी क्या गलती है? बाबा कहीं का गुस्सा कहीं मत उतारो, तुम खुद लेट नाइट फोन चलाती हो। अच्छा बच्चू, तो तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो? कमरे में चलो बताती हूँ। अरे सुनील भैया, अनिल भैया, बचा लो मुझे। आज तो तू गया बेटा रोहन। अब की बार की रात दोनों जेठानी रात के 2 बजे उठकर जोर जोर से मंजीरा बजाते हुए जगराता करने लगती हैं। जयकारा पहाड़ा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। 1 2 3 4 मैया तेरी जय जयकार। 1 2 3 4 मैया तेरी जय जयकार। जेठानियों का हल्ला मचाना सुनकर सास ससुर जाग जाते हैं। अरे शोभा जी, जरा जाकर देखना ये कौन ठंड में इतनी रात को जगराता कर रहा है। सोना दुश्वार कर रखा है। देखती हूँ जी, पता नहीं इतनी रात को कौन जगराता कर रहा है। शोभा देखती है कि ये उसी की दोनों बहुएं हैं। यशिका बहू, मधुरी माँ बहू, अरे ये तुम दोनों जेठानियों को कौन सी काली माता चढ़ गई है जो आधी रात को जगराता कर रही हो? सो जाओ जाकर। माँ जी रात कहाँ है, सुबह हो गई, आप भी मंजीरा बजाओ, बैठो। अरे चुपचाप से कमरे में जाती हो कि नहीं? दोनों चिरांद कहीं की, मोहल्ले वाले सो रहे हैं, सो लेने दो सबको। सास के क्लास लगाने पर जेठानी किचन में चली जाती है। ये क्या मधुरिमा, हमारी चाल तो उल्टी पड़ गई। हम तो सासू माँ की नंबर 1 बहू बनना चाहती थी, मगर बातें सुन ली। खैर कोई नहीं। इसी तरह सिलसिला जारी था, जिससे अब सास देवरानी के लेट उठने और जेठानियों के जल्दी सुबह उठ जाने से काफी तंग आ चुकी थी। हे भगवान, पता नहीं कौन सी घड़ी में इन चिरांद देवरानी जेठानी को लाई थी। एक सोने में कुंभकर्ण को फेल कर देती और 2 जागने में उल्लू चमगादड़ को पीछे छोड़ देती हैं। ये सीधी तरह तो सुधरने से रही, मुझे ही इन्हें रास्ते पर लाना होगा। अगले दिन सास देवरानी जेठानी के हिस्से में काम बांट देती है। डिम्पल बहू, कल से सुबह का नाश्ता तुम्हें बनाना है। अब से तुम्हारी जेठानी केवल रात का डिनर बनाएंगी और तुम दोनों कान खोल कर सुन लो बहुओं, रात का डिनर कोई भी 10 बजे से पहले नहीं करेगा। ये सुनकर जेठानियों की शक्ल गुस्से में गोभी के फूल जैसी बन जाती है। जल्दी जागने के लिए डिम्पल बहुत सारे अलार्म लगा लेती है और झपकी ले लेके नाश्ता बनाती है। कितनी जोर से नींद आ रही है, ऊपर से इस ठंड के मौसम में मुझे जल्दी उठा दिया। ये दुख काय खत्म नहीं होता है। एक तो ये ठंड के मौसम में जल्दी सुबह सुबह मुझसे उठा नहीं जाता। अरे डिम्पल, नाश्ता बन गया हो तो ले आओ, 7 बज गए। अरे आ रहा है, आ रहा है। ठंड में कपकपाते हुए देवरानी नाश्ता लाती है। नाश्ते की शक्ल देखकर दोनों जेठानी देवरानी की खिल्ली उड़ाने लगती हैं। ये पराठा है या श्रीलंका का नक्शा, वो भी जला हुआ और बिल्कुल ठंडा हो चुका है। इतनी ठंड के मौसम में आलू के पराठे अच्छे लगते हैं, ये सादे पराठे कौन खाता है? वैसे देवरानी जी कैसा लग रहा है जल्दी उठ के? हाँ, ये दोनों जेठानी जानबूझकर मुझे टीस कर रही हैं। कोई नहीं, शाम को मैं इनसे मजे लूंगी।
अब शाम के समय दोनों जेठानी जल्दी खाना बनाकर 6 या 7 बजे ही लगा देती हैं। आप सब लोग जल्दी जल्दी खा लीजिए ताकि हम बर्तन धो सके, हमें जल्दी सोना है। बहू, डिनर का टाइम रात के 10 बजे है, खाना तब लगाना। लेकिन माँ जी, आपको तो पता है मैं जल्दी सोने की आदत है, हम जाग नहीं सकती। तुम लेट तक जाग नहीं सकती इसलिए दूसरों की नींद खराब करती थी, अब तुम भी भुगतो। इस तरह सास की तरकीब से दोनों देवरानी जेठानी को नानी याद आ जाती है और तीनों झगड़ पड़ती हैं। इस सारे फसाद की जड़ लेट उठने वाली देवरानी है। अच्छा खासा हम जल्दी उठकर नाश्ता बनाते थे, कम से कम रात को जल्दी सोने को मिलता था। हाँ, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मैंने थोड़ी ना कहा था इतनी ठंड में जल्दी उठने को। और उठो तुम दोनों जेठानी जल्दी सुबह। हल्ला सुनकर सास आकर गुस्से से बोलती है, क्या चल रहा है तुम दोनों देवरानी जेठानी के बीच? क्यों मेरे घर में अशांति फैला रखी है? कान खोलकर सुन लो, अब यही रूटीन इस घर में चलेगा। रहना है तो रहो, वरना अपना बोरिया बिस्तर बांधकर मायके रवाना हो जाओ। मैं अपना घर तुमसे बेहतर संभाल लूंगी। देवरानी जेठानी एक दूसरे की शक्ल देखकर 1-2 मिनट सोचकर बोलती हैं, नहीं माँ जी, हमें मंजूर है, हम यहीं रहेंगे। क्या बात है, बड़ी जल्दी अकल आ गई, चलो अच्छा है। तीनों देवरानी जेठानी धीरे धीरे खुद को समय से सोने और समय से उठने के माहौल में ढाल लेती हैं और बिना चिकचिकबाजी के खुशी से रहने लगती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही क्या आप भी हमारी स्टोरी की बहू की तरह देर से जागते हैं या सुबह जल्दी उठते हैं, तो हमें ये भी बताइए।